अगर तो चक्कर फहाशत का है तो भैया फिर नहीं खत्म होती। अगर चक्कर हमारा है कि ये क्यों कमा रहे हैं, ये क्यों सुकून से बैठे हैं, ये यूट्यूबर क्यों खा रहे हैं, इनको क्यों सुकून है, तो अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी तो कर लो बात। अब सब खुश हैं। जिस चीज का डर था वही हुआ। नाजेबा कंटेंट, बुरा कंटेंट, जवान यूथ खराब हो रही, बर्बाद हो गई है। तो इसका हल क्या है? बैन, एवरीथिंग बैन। ये मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा था कि ये होना है, तो हो गया है। बस वार्निंग तो मिल गई ना भैया सब प्लेटफॉर्म को। टेंशन काहे की है? तालाब में एक गंदी मछली हो ना, तो वो पूरे इतना बड़ा तालाब भी तो खराब कर देती है। अब हम अपने आप को बड़ा तालाब तो नहीं कहते, लेकिन हम जैसे जो हैं, हम जैसे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर, उनका तालाब तो खराब कर दिया ना उन गंदी मछलियों ने। कर लो बात। अब खुश हैं, सब खुश हैं। हमारे पास प्रूफ है कि हमने जो बातें कही थी पहले वो सच हो चुकी थी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर यही कहा था। अगर आपको नहीं यकीन तो हम आपको दिखा देते हैं। इमेजिनेशन कीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये रही पबजी बैन हो गई, गवर्नमेंट ने बैन कर दी, गवर्नमेंट ने की पबजी को बैन। पबजी वाले खड़े हो जाएंगे, जी पबजी बैन होगी, पबजी बैन होगी, अब हम टिकटॉक भी बैन करेंगे। क्यों टिकटॉक क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे जो क्रेज चढ़ा हुआ है हमारी यंग यूथ के अंदर वो टिकटॉक का है। अच्छा जी, पबजी वालों ने टिकटॉक भी बैन कर दिया, हो गया काम। अब टिकटॉक वाले और पबजी वाले ये दोनों मिल जाएंगे। अब ये कहेंगे नहीं, जब टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन हो गई, तो ये यूट्यूबर कैसे बैठ सकते हैं? इनको भी बैन करो। लो कर लो बात। हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी साथ डुबकियां देंगे, मारेंगे भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। सुन रहे हैं आप हमने क्या कहा था और क्या हो रहा है? अब हम आपको थोड़ी सी डिटेल में बताते हैं। सबसे पहली बात, नाजेबा कंटेंट। चलो मान लिया जी इन प्लेटफॉर्म पर नाजेबा कंटेंट है, डालने वाले भी हम खुद ही हैं, तो प्लेटफॉर्म का क्या कसूर? चलो जी ये भी मान लिया कि प्लेटफॉर्म से इन्होंने कहा कि वो कंटेंट उड़ा दें, उस कंटेंट को दोबारा अपलोड ना होने दें। सबसे पहली बात, आप प्लेटफॉर्म को तो तब बैन कीजिए ना जब आप जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो। अब प्रोड्यूस से क्या मतलब? पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है लॉलीवुड। क्या मुझे आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जो लॉलीवुड है उसमें नाजेबा कंटेंट नहीं है? बताइए। सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा कि जो आपकी लॉलीवुड है उसके अंदर नाजेबा कंटेंट नहीं है। सबसे ज्यादा नाजेबा कंटेंट तो वो खुद प्रमोट कर रहे हैं, ड्रेसिंग वो प्रमोट कर रहे हैं। तो आप इन प्लेटफॉर्म का क्या कसूर है? इन प्लेटफॉर्म का कसूर तो फिर बाद में आता है कि जब तक सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके, बाद में किसी दूसरे के। अपना गिरेबान खुद गंदा बंदा, दूसरों को क्या कहता फिर कि भाई तुम गंदे हो? भैया सबसे पहले अपनी जो प्रोडक्शन है ना, जो अपनी चीजें प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान वाले, कम से कम वो खुद तो ठीक कर लो। बाद में दूसरों को कहना कि भाई अब तुम लोग अपने प्लेटफॉर्म को संभाल लो, हमने इनको बैन कर देना, क्योंकि हमारे मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो तो हम साफ सुथरी चीजें बनाते हैं। हर चीज हम लोग अकॉर्डिंग टू रिलीजन कर रहे हैं। यहां पर भाई सब चुप, अपना कंटेंट सबसे घटिया, दूसरों का कंटेंट जो आ रहा है भाई उनका कसूर है, उनके प्लेटफॉर्म का कसूर है, हमारा तो कसूर ही नहीं है, हम तो खुद बहुत पाक साफ है। अपना जवाब इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जरूर एक अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप जो खुद कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर नाजेबा कंटेंट नहीं है, वो नाजेबा चीजें नहीं दिखाते, वो तो खुद सबसे बड़ा काम खराब कर रहे हैं। केबल्स पर वही चीजें चल रही हैं, उधर ठीक है। क्यों भाई? आपकी अपनी प्रोडक्शन है, हमारी अपनी चीज है, हम जैसी मर्जी बनाएं। तो जब फिर दूसरों का प्लेटफॉर्म क्यों बैन करने की बात की जा रही है? या हम उनके साथ नहीं है, या उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए कि भाई हमारे उसके बारे में बात कीजिए। हम आपको ये बात कर रहे हैं कि जब अपना कंटेंट, अपनी हर चीज साफ सुथरा हो, तब आप दूसरों को कहने के हकदार हैं कि अब अपने प्लेटफॉर्म को संभाल लो, हम इस प्लेटफॉर्म को उड़ा देंगे। तो आप कहते हुए भी भैया अच्छे लगते हैं।
आप YouTube बैन करने से पहले तो वहाँ से फाशत फैल रही है, दूसरा आप रिलीजन की बातें कर रहे हैं। चलिए रिलीजन की बात, मैं भी उस पर हक हूँ कि रिलीजन की बात नहीं होनी चाहिए किसी के मज़हब के खिलाफ। दूसरा, हम तो उन चीज़ों के भी खिलाफ हैं जो किसी दूसरे के बारे में बोलते हैं। आपको किसने हक दिया कि आप किसी दूसरे की बेइज्जती करें? किसने हक दिया? किसी ने हक नहीं दिया। तो इस तरह के कंटेंट को बैन कीजिए, हम इसको नहीं कहते। बट जो एंटरटेनमेंट के कंटेंट है, जो आपको एक एजुकेशन दे रहे हैं, YouTube इज अ टीचर। YouTube हमारे टीचर्स का भी टीचर है। मैंने YouTube से बहुत कुछ सीखा है। मुझे अराउंड 8 से 9 माह हो गए इस फील्ड में आए हुए, और मैंने YouTube से इंतहा की चीज़ें सीखी, इंतहा की चीज़ें सीखी। तो अब इसका क्या मतलब है? आप एक टीचर को एक स्टूडेंट से अलग कर रहे हैं। चलो मोस्ट प्रोबेबली कि भाई बहुत से लोग इससे कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो सीखते हैं उनका क्या कसूर है? तो ये सबसे पहले बात, अगर में कुछ भी ना है ना, हम सबसे पहले उस चीज़ का हल निकालने के लिए YouTube पे सर्च करते हैं। क्या पता कोई ट्यूटोरियल पढ़ा हो जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप उस चीज़ को बैन कर रहे हैं। हमसे भैया बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो, आपने एडिटिंग कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? तो भैया YouTube का कमाल है, YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल देख देख के सीखी। तो भैया बात करते हैं थोड़ी सी बैन होने की, कि पाकिस्तान में अगर YouTube बैन होता है तो किन किन को नुकसान पहुंचेगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचेगा वो उनको पहुंचेगा जो उधर से थोड़ा सा पैसा डॉलर्स कमाते हैं। और किसको नुकसान होगा? हम जैसे छोटे से कंटेंट क्रिएटर को क्या नुकसान होगा? बस जो ख्वाब लेकर आए थे वो ख्वाब टूट जाएगा। चलो और ख्वाब देख लेंगे। ख्वाबों पर पाबंदी तो नहीं है ना भैया, गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, किसी का ख्वाब देखना कोई नहीं रोक सकता। ख्वाब कोई ऐप का नाम तो नहीं है जिसे अनइंस्टॉल कर दें या बैन कर दें। तो ख्वाबों पर पाबंदी तो नहीं लगाई ना भैया। तो भैया हम थोड़ी सी बात करते हैं YouTube बैन पर। इससे किन किन को नुकसान होने वाला है। अगर तो YouTube, वैसे तो YouTube पहले भी बैन थी, आई थिंक 2016 या 17 तक YouTube बैन थी। उसके बाद ओपन हुई और कंटेंट लोगों ने अपलोड करना शुरू कर दिया और वो एक टॉप फील्ड पर पहुंच गए। YouTube से बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा है। रोजगार, एक तो आपसे रोजगार वैसे तो प्रोड्यूस किया नहीं जा रहा, जिनके पास है उनसे भी खींच रहे हैं। क्या चाहते हो आप? हम पहले भी यही कह कर गए थे, क्या चाहते हो? किसी को तो सुकून से जी लेने दो, किसी को तो भैया किसी को तो खुश रहने दो। आप क्या चाहते हैं कि सब रोए? यूट्यूबर्स की, जो हमसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका तो बहुत नुकसान होगा, जिन्होंने इतनी 3-3 4-4 साल पुरानी मेहनत करते आ रहे हैं। जब उन्हें फल मिलने लगे 4-5 साल की मेहनत का, तो अब शोर डाल दिया है जी भैया, प्लेटफॉर्म तो बैन होने लगे। उनका क्या कसूर? उनकी इतनी मेहनत का क्या कसूर? अपना गिरबान साफ नहीं है, दूसरों को कहते फिरते हैं भाई ये कर लो, भाई वो कर लो, भाई ये प्लेटफॉर्म बैन करवा के सब कुछ करके भी फाशत खत्म नहीं होनी हमारी। ये फिर आपको बता दे, अगर तो चक्कर फाशत का है तो भैया फिर नहीं खत्म होती। अगर चक्कर हमारा है कि ये क्यों कमा रहे हैं, ये क्यों सुकून से बैठे हैं, ये यूट्यूबर क्यों खा रहे हैं, इनको क्यों सुकून है, तो फिर दुश्मनी है तो निकालिए। जब इतनों को साफ कर दिया तो हम किस खेत की मूली हैं? हमको भी साफ कर दीजिए, साथ ही